आप अपने पाचन तंत्र को कैसे मजबूत कर सकते हैं? पाचन तंत्र अगर आपको मजबूत रहता है तो आपके शरीर से कई सारी बीमारियों को इजीली ठीक किया जा सकता है, बाहर किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। पाचन तंत्र को ऐसी क्या क्या चीज़ें चाहिए जिससे आपका पाचन तंत्र मजबूत रहे और आपके शरीर के अंदर कोई भी बीमारी नहीं आए? आपने सुना होगा पाचन तंत्र यानी पेट खराब रहता है तो शरीर के अंदर 100 बीमारियां आती हैं, और जब पाचन तंत्र यानी पेट सही रहता है तो शरीर से 100 बीमारियां दूर भागती हैं। ऐसा क्यों है और आप अपने पाचन तंत्र को कैसे मजबूत कर सकते हैं? अगर आपको गैस, एसिडिटी, कब्ज रहना, कब्ज की वजह से आपको और भी समस्याएं होना, जैसे आंतों में इन्फेक्शन होना, इसके अलावा पेट में दर्द रहना, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स होना, इसके अलावा पाइल्स की बीमारी होना, फिशर की प्रॉब्लम होना, फिस्टुला की प्रॉब्लम होना, ये कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जब आपका पेट खराब रहता है, जब आपको कब्ज रहती है या आपके शरीर के अंदर जब टॉक्सिन्स जमा होते हैं तो कई तरह के इन्फेक्शन शरीर के अंदर, कई सारे पैरामीटर्स आपके शरीर के अंदर बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको 4 ऐसी चीजें बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने गट को हेल्दी रख सकते हैं, आप डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आपका पाचन तंत्र मजबूत हो जाएगा। और पाचन तंत्र मजबूत करने के उपाय, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग और ट्रस्टेड वीडियोस हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलती रहेगी। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा, आप अपने खाने को अच्छे तरीके से चबाकर खाइए। चबा के खाने का मतलब ये है, जो आप खाना खा रहे हैं उस खाने को आप बहुत जल्दी खा रहे हैं। अगर आपका पेट खराब रहता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में 100 में से 80 से 90% ऐसे लोग होते हैं जो अपने खाने को अच्छे से चबा के नहीं खा रहे। तो खाना आप 10 मिनट में फिनिश कर रहे हैं, आप कोशिश करिए उस खाने को आप 15 से 20 मिनट के बीच में आप उसे अच्छे से चबा चबा कर खाइए। देखिए, खाना खाना कोई ऐसी फॉर्मेलिटीज आप पूरी नहीं कर रहे हैं कि खाना खा लिया और फिर वही काम नहीं। जो खाना आप खा रहे हैं वही तय करेगा आपके शरीर के अंदर कितनी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करानी है, आपके शरीर को कितनी स्ट्रेंथ देनी है, आपके शरीर को कैसे हेल्दी रखना है, आपके इंटेस्टाइन को कैसे हेल्दी रखना है। तो आप कोशिश करिए, खाना आराम से खाइए, चबा कर खाइए। मैं ये मानता हूँ कि जो भी खाना आप खाते हैं उसके अंदर सलाइवा ज़्यादा से ज़्यादा मिक्स मुंह के अंदर हो जाना चाहिए। अगर आप जल्दी जल्दी खाना खा रहे हैं तो सलाइवा कम मिक्स होता है, और सलाइवा के अंदर कई सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो आपके खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो जो जल्दी जल्दी खाना खाते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है कि उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती ही रहती है। तो आपको खाना अच्छे से चबा के खाइए और सलाइवा मुंह के अंदर अच्छे से मिक्स होना चाहिए। 32 बार आपका एक निवाला कम से कम आपको चबाना चाहिए। ये एक नॉर्मल प्रोसेस होती है जिसमें आपके खाने को पूरी तरीके से जो मिक्सिंग होनी है वो आपके मुंह के अंदर हो जाना चाहिए। उसके बाद में जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो मुंह से स्टार्ट हो जाती है, और आपके पूरे इंटेस्टाइन, जो आपका गट हेल्थ है, वो गट आपका पूरे तरीके से डाइजेशन में हेल्प करता है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, आपको फर्मेंटेड फूड्स का भी थोड़ा बहुत सेवन करना चाहिए। फर्मेंटेड फूड्स से जैसे अचार होते हैं, और अचार के अलावा कई सारी चीजें हैं जो फर्मेंटेड होते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स आप फर्मेंटेड खाइए, आपको कई सारे ऐसे गुड बैक्टीरियाज मिलते हैं जिसकी मदद से आपकी जो इंटेस्टाइन है, जो आपकी गट हेल्थ होती है, वो हेल्दी रहती है। जब गुड बैक्टीरियाज हमारी बॉडी के अंदर यानी गट के अंदर रहते हैं तो ये गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम को बढ़िया हेल्दी रखने में, स्ट्रॉन्ग करने में मदद करते हैं। क्योंकि कई ऐसी सारी चीज़ें हैं, कई रिसर्चेस में देखा गया, जो फर्मेंटेड फूड्स होते हैं अगर थोड़ी बहुत मात्रा में हम लेते हैं तो आपको ये बहुत ज़्यादा फायदा दे सकते हैं। हालांकि कई लोगों को फर्मेंटेड फूड्स से नुकसान भी होता है, उनके चेहरे पर कई बार आपने देखा होगा पिंपल्स, या उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, गैस, एसिडिटी भी बन जाती है। तो जिनको प्रॉब्लम है वो सेवन नहीं करें, लेकिन जिनको प्रॉब्लम नहीं है उनको फर्मेंटेड फूड्स का भी सेवन ज़रूर करना चाहिए, जैसे पिकल्स हैं, किमची है, इसके अलावा फर्मेंटेड वेजिटेबल्स हैं जो बहुत हेल्दी तरीके से आपके गट फ्लोरा को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा तीसरी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए, आपके लिवर को हेल्दी रखना है आपको। अगर आपका हेल्दी लिवर रहता है तो आपके शरीर से कई सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। कैसे ठीक हो जाएंगी? आपके लिवर को हेल्दी रखना क्यों जरूरी है? देखिए, जब लिवर हमारा काम करता है तो ये आपकी गट हेल्थ को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका लिवर वीक है, कमज़ोर है,
तो आपने देखा होगा आपका पेट जल्दी जल्दी खराब हो जाएगा। ये जिनको भी लिवर की प्रॉब्लम्स होती है, आपने देखा होगा उनको खाना आसानी से पचेगा नहीं, ये डाइजेस्ट होगा तो बहुत ज़्यादा किसी को दस्त लग जाते हैं, किसी को गैस बन जाती है, किसी को एसिडिटी हो जाती है, या फिर किसी को पेट में दर्द बना रहता है। तो आपको अगर लिवर हेल्दी रखना है तो आप अपने खाने पीने में चेंजेस रखिए, और जब लिवर हेल्दी रहेगा तो आपका गट हेल्थ हेल्दी रहेगा, क्योंकि जो जूसेस आ रहे हैं, कुछ जो एंजाइम्स आ रहे हैं, वो लिवर से भी आपके गट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आपको लिवर हेल्दी कैसे रखना है? सबसे पहली चीज, आपको जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो खाने पीने की चीजें आप लेके जा रहे हैं उससे आप फाइबर में कन्वर्ट करिए। यानी आपको फाइबर की जो चीजें हैं, फाइबर से मतलब जैसे सैलेड्स वगैरह है, हरी सब्जियां हैं, इनमें फाइबर्स की मात्रा बहुत अच्छी होती है। ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उनमें भी फाइबर्स की मात्रा बहुत अच्छी होती है, वो आपके शरीर के अंदर प्रॉपर तरीके से काम कर पाए। तो आपको अपने लिवर को हेल्दी रखना है। दूसरी चीज आपको क्या रखना है? बीट रूट का सेवन करना है, कैरेट का सेवन करना है, ये भी आपके लिवर को हेल्दी रखने में मदद करती हैं। पपाया का आप सेवन कर सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का आप सेवन कर सकते हैं, और फ्रेश जूसेस का भी आप सेवन कर सकते हैं, जिससे आपके लिवर को हेल्दी और आपके लिवर को मजबूत बनाया जा सके। और जब लिवर और आपके लिवर से संबंधित सिस्टम्स ठीक रहेंगे तो आपका गट हेल्थ बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा और आपका खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा, और खाने से संबंधित जो प्रॉब्लम्स आपको होती है, जो आपको कन्वर्ट हो जाती है बीमारियों में, वो आपको नहीं होंगी, और आपका गट हेल्थ जो है हेल्दी रहेगा। इसके अलावा अगर किसी को डायबिटीज है तो डायबिटीज के लोगों को ध्यान रखना है, उनको फ्रेश जूसेस जो होते हैं नहीं सेवन करना है, वो कच्चे फल खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, यानी उनको फल सेवन करना चाहिए, उनको जूसेस का सेवन नहीं करना चाहिए, जूसेस के सेवन से उनको बचना चाहिए। आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करिए, यानी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा चिंता रहती है, स्ट्रेस रहता है, तो ये भी आपकी गट हेल्थ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है। आपने देखा होगा जिनको बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, उनका पेट खराब रहता है। उसका कारण ये होता है उनको छाले हो जाते हैं। उसका कारण ये होता है कई लोगों को छाले हो जाते हैं, कई लोगों का पेट खराब रहता है। तो ये उसका कारण ये है क्योंकि हमारे ब्रेन से सीधा संबंध होता है, हमारे ब्रेन से कुछ नर्व्स आती हैं जो आपके स्टमक को ट्रिगर करने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, आपको स्ट्रेस हो रहा है तो आपको छाले हो सकते हैं, क्योंकि जो डेडनल अल्सर होते हैं या पेट के जो छाले होते हैं वो आपको एंजाइटी की वजह से भी बढ़ जाते हैं, स्ट्रेस की वजह से भी बढ़ जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना है, आप योगा करिए, मेडिटेशन करिए, आप बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें आप करके अपने स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, योगा है, मेडिटेशन है, वॉकिंग है, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनकी मदद से आप स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, पांचवी चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए नहीं है, आपको महीने में एक बार करेले का जूस और आपको आंवले का जूस जरूर पीना चाहिए। आंवले का जूस से संबंध ये है कि आप जैसे करेले का जूस पी रहे हैं, उसमें आप थोड़ा सा आंवला मिला दीजिए, आपका जूस बनके तैयार हो गया। और महीने में कम से कम आप एक बार जरूर पीजिए, जो आपके गट हेल्थ को डिटॉक्स करने में मदद करता है। आपके गट के अंदर, जो आपके इंटेस्टाइन के अंदर, आंतों के अंदर जो आपके बैड बैक्टीरियाज हैं, जो इन्फेक्शंस हैं, उसे रिमूव करने में मदद करता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें ध्यान रखने से, आप करने से आपकी प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी इजीली दूर किया जा सकता है और आपके गट हेल्थ को हेल्दी रखा जा सकता है। फ्रेंड्स, ये नेचुरल है, इसमें किसी भी प्रकार की दवाई आपको उपयोग नहीं करनी है, इसमें किसी भी प्रकार का आपको कोई मेडिकेशन या कोई बड़ा काम नहीं करना है। बहुत जस्ट छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिसे आप घर पर रह करके कर सकते हैं और इजीली अपनी प्रॉब्लम्स को आप ठीक कर सकते हैं। मुझे आशा है ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और इस वीडियो को देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग और ट्रस्टेड वीडियोस, ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलती है। इसलिए आप अपने चैनल अपने दोस्तों के भेजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सोशल मीडियाज पर इस वीडियो को वायरल करिए। मैं फिर मिलता हूँ इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।